देख रहे हैं ये है अगेव प्लांट। अगेव प्लांट जो कि एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी। मैंने देखिए एक प्लांट उसमें से निकाल लिया है, मैंने दोनों ही प्लांट उसमें से निकाल लिए हैं और अभी मैं ये प्लांट आपको लगाना बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसे आसानी से एक नई ट्रिक से लगा सकते हैं। तो उसके लिए लेनी है थोड़ी सी मिट्टी, लगभग 2 मुट्ठी आप मिट्टी लीजिए या 1.5 मुट्ठी भी चलेगा। मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट करना है। मिट्टी में कुछ नहीं है, ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं लेनी है। अगर चिकनी मिट्टी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ज़्यादा चिकनी मिट्टी होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो सूखने के बाद बहुत ज़्यादा उसमें अगर लंबे समय तक पानी नहीं दिया जाता है तो वो बिल्कुल पत्थर हो जाती है। मिट्टी इस तरीके से लेनी है कि जैसे मैंने आपको दिखाया मुट्ठी बन जाए। अब इसकी जो रूट है प्लांट की उसको मिट्टी से पूरे अच्छे से कवर करना है, यानी कि रूट पूरी ढक जानी चाहिए और नहीं थोड़ी बहुत बाहर रह जाती है तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोशिश यही करनी है कि आप मिट्टी से इसकी जड़ों को पूरा का पूरा जो है कवर कर दें। कवर करने से इसकी जो रूट है उसमें मिट्टी का जो है, मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे को मिलते रहते हैं। जब हम इसको इस तरीके से मिट्टी के साथ पूरा एक, या तो फिर बॉल बनाकर आप उसके 2 टुकड़े करके उसको भी वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ बहुत कम मिट्टी लगानी थी इसीलिए मैंने इस तरीके से डायरेक्ट बॉल ना बनाकर उसको थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर उसकी केवल रूट को ही छिपाया है। जब उसकी रूट अच्छे से कवर हो जाए प्लांट की, उसको थोड़ी सी देर के लिए आप इस तरीके से धीरे धीरे करके इसकी रूट को पूरा कवर कर देना है। जितनी मिट्टी कम लेंगे उतना ही प्लांट जो है लाइट रहेगा। अगर आप ज़्यादा मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो पॉट भारी हो जाएगा। इसके लिए मैंने लिए यहाँ पर ये कागज़, इसमें ना कोई कलर है, बिल्कुल ये कच्चा वाला कागज़ है। आप यहाँ पर जो गत्ते होते हैं ब्राउन वाले उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गत्ते नहीं है बल्कि ये कागज़ है और ये ब्राउन कलर का। ये भी पेड़ों से ही बनाया जाता है और पौधे को काफ़ी अच्छी हेल्प करता है ग्रोथ करने में और प्लांट को हरा भरा भी बनाए रखता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से कागज़ लिए हैं। इन कागज़ को बस आपको कुछ नहीं करना है, एक बर्तन लेना है और उस बर्तन में इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख सकते हैं। आप साबुत भी रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आप जल्दी चाहते हैं कि ये जल्दी बन जाए तो छोटे छोटे से टुकड़े करके इसे फिर पानी में भिगाया जा सकता है क्योंकि उससे ये जल्दी तैयार हो जाता है। मुझे टुकड़े नहीं करने थे, वैसे ही ये काफ़ी ना तो ज़्यादा छोटे टुकड़े थे ना बड़े थे। मैं ऐसा ही यूज़ आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो जो हमने ये इस तरीके से कच्चे कागज़ को भिगो के रखा था, हमें एक एक कागज़ को इस तरीके से उठाना है और जो मिट्टी की ये बॉल थी, जो रूट हमने प्लांट की कवर की थी, अब हमें इसे 1 बाय 1 करके इस कागज़ से इसको कवर करना है। इस तरीके से पहले 1 करें, 2 करें, 3 करें, जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे बराबर लगाकर इसको एक बॉल की तरह बना लेना है। अगर आप बॉल की तरह ना बनाएं तो इसको अंडे की शेप में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कागज़ नहीं है तो आप इसकी जगह न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आप वो लें जिसमें कम कलर इस्तेमाल हुए हों। ज़्यादा कलर का अगर न्यूज़पेपर लेंगे तो वो पौधे को नुकसान कर सकता है। जब ये अच्छे से कवर हो जाए तब पन्नी लेनी है, कोई भी पन्नी ले सकते हैं, आजकल घर में बहुत सारी पन्नियाँ होती हैं। इस तरीके से लेकर पन्नी को अच्छे से ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर से अच्छा सा कसाव होता जाएगा। अच्छे से इसको कई बार चिकना करेंगे, पहले ऊपर की तरफ करने के बाद जैसे कि बहुत टाइटली करना है और इसके बाद इसमें रबर बैंड चढ़ाकर रख देंगे। रबर बैंड नहीं है तो कुछ रस्सी से भी बांध सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, ये रबर बैंड कट कर दीजिए ईजिली इस तरीके से। जब हटाकर देखेंगे तो ये पूरा एक अपनी शेप ले लेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। ये आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ नहीं करना है। कम से कम इसको 12 से 13 घंटे के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ देना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए मैंने सेम वही प्रोसेस किया है। चावल की भूसी ली है, घास को लिया है और उसको प्लांट में रख के इस तरीके से इसकी पोटली बना दी है। पोटली बनाने के बाद ऊपर से इसकी नेक को टाइट किया और जो बाकी ऊपर की जो घास थी उसको दोबारा से नीचे की तरफ मोड़ा। नीचे की तरफ मोड़ने के बाद इससे क्या होता है ना, अगर थोड़ा बहुत स्पेस भी या मिट्टी अगर दिखाई दे रही होगी वो नहीं दिखाई देगी और इसको एक काफ़ी अच्छा सा जो है चारों तरफ से पॉट मिल जाएगा, इसको एक जगह मिल जाएगी काफ़ी अच्छी सी। तो इस तरीके से चारों ओर से करके हमें नीचे से इस तरीके से चोटी की तरह पकड़ना है इसको
और इस पे रबर बैंड चढ़ा देना है और इसको फालतू एक्स्ट्रा जो भी है उसको कट करना है। कट करने के बाद जो आपने यहाँ बांधा है ना, इसको इस तरीके से 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही रख दीजिए खुले वाले पोर्शन को, तो ये इस तरीके से फैल जाएगा। फिर यहाँ पे लेनी है रस्सी। रस्सी की जगह अगर आपके पास बेकार कोई तार पड़ा है, तार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने नीचे की तरफ बांधी थी ये, इस तरफ हम रस्सी बांधेंगे और इसको पूरा रस्सी से कवर कर देंगे। रस्सी से भी आप कई तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, इसमें कम करेंगे तो भी ठीक है। अगर ज़्यादा लुक अच्छा देना चाहते हैं तो आप रस्सी से इसका कोई भी डिज़ाइन अपने आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको बांध दिया है, बांधने के बाद मैं इसको इजीली ऐसे ही राउंड राउंड में लपेट दूंगी, ताकि जो ये चावल की भूसी है इस तरीके से इधर उधर ना जाए और ये रस्सी से कवर हो जाए, देखने के बाद भी काफ़ी अच्छा लगे। जो भी ये चावल की घास है, इसको रस्सी से कवर करने के बाद एक्स्ट्रा दिखाई देती है, बाहर निकली होती है, तो उसको कैंची से कट किया जा सकता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये पोटली बनकर तैयार हो जाती है। ये काफ़ी सुंदर लगता है और बहुत लाइट भी रहता है। अगेव का जो प्लांट होता है, अगर आप छोटा प्लांट लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़ा प्लांट लेंगे वो काफ़ी भारी होता है, इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो कोशिश करें अगेव के प्लांट को लगाने के लिए जब उसे हैंग करना हो। अगर नीचे रखना है तो भारी चलेगा, लेकिन हैंग करने के लिए आपको अगेव प्लांट हल्का लेना है। इसके बाद मैंने लिया है ये स्टैंड। किचन में ये स्टैंड मिलता है, ये जो गरम बर्तन होता है उसको रखने के लिए ये चीज़ हमारे पास होती है, तो मैंने उसी का यूज़ किया है। मैं इसको एज ए हैंगर इस्तेमाल आपको करना बताऊंगी। तो इस तरीके से इसके 3 स्टैंड हैं। मैंने बराबर 3 रस्सी कट कर ली है। 3 रस्सी को कट करने के लिए आपको कैसे करना है, रस्सी को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरीके से पहले डबल वाले को अंदर करना है और फिर दूसरे वाले भाग को इस डबल के अंदर से बाहर निकालना है। तो ये आपको नॉट बांधने की ज़रूरत नहीं होगी। ये काफ़ी अच्छा भी लगता है अगर इस तरीके से नॉट बांधी जाती है। मैंने एक में बांध दी है, इसी तरीके से दूसरे में भी बांध देंगे और तीसरे में मैं फिर आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको बांधना है। इससे क्या होता है ना, काफ़ी अच्छी मजबूती मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे नॉट बांधते हैं तो नॉट खुलने का डर रहता है, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब तीनों रस्सियों को ऊपर से अच्छे से नॉट बांध देनी है टाइटली, ताकि ये खुले ना। इसके बाद मैंने लिया है ये एक हुक होता है, ये पर्दे वगैरह टांगने का हुक होता है। अगर आपके पास इस तरह का हुक नहीं है तो आप कोई और भी मजबूत चीज़ ले सकते हैं इसको हैंग करने के लिए। इस हुक को मैंने इस तरीके से लगा दिया। अब जो हमारा ये प्लांट है जो हमने तैयार किया है, उसको इस तरीके से इसमें रख देंगे। अपनी बालकनी में लगाइए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप इसको हैंग भी नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको किसी भी प्लेट में रख सकते हैं। किसी भी जो कम गहराई वाला बाउल हो उसमें भी इसको रखा जा सकता है। ये तब भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। इस तरीके से आप काफ़ी प्लांट अपनी बालकनी में ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें पानी देने का तरीका आपको बता देती हूँ। आपको कोई गहरी चीज़ लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पर टब लिया है, उसमें भर देना है पानी। पानी के बाद जो भी हमारा इस तरीके से तैयार किया हुआ प्लांट है उसको 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रखकर छोड़ देंगे। जब ये आपको लगे पूरा इसने पानी पी लिया है, तब आप इसको वहीं उसी जगह शिफ्ट कर दें।